बेसिक एजुकेशन से कह रहे हैं कि धर्म की दुकान पर उम्मीद बेची जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब आदमी को उसकी इच्छाओं की पूर्ति तो हो नहीं रही है, तो उम्मीद से भी काफी आराम मिलता है कि चलो आज नहीं तो भविष्य में कभी प्राप्त हो जाएगा। यूएलएम बांग्ला जी करेंगे, परमात्मा में विलीन हो जाना, निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति, ये है। आपने तथ्यात्मक स्पष्टता प्रदान की है। हाँ, तो ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो, और यहाँ आते ही रहते हैं वैसे, मोक्ष वाले और ऐसे आते रहते हैं। उनसे पूछते भी हैं तो बता नहीं पाते वो कि मोक्ष का मतलब क्या, क्या चाहिए मोक्ष। अभी कोई ऐसी एक्टिविटी बताओ जो आप मोक्ष के लिए कर रहे हो, तो वो ध्यान और ये सब बताते हैं, लेकिन ध्यान से आपको मोक्ष क्यों मिल जाएगा भला? तो जिस चीज का ध्यान करोगे वो चीज मिलेगी। और मोक्ष तो कोई ऐसी चीज है नहीं जिसका ध्यान कर सकते हो। भरत भाई परमार जी कह रहे हैं कि ईश्वर की सही परिभाषा भी इन लोगों को नहीं पता है। हाँ बिल्कुल, यूं तो शब्दकोश में लिखी है पर उसे लेते नहीं ना। ये उस परिभाषा को ऐसे घुमा देते हैं जिससे कि आपकी दान दक्षिणा इन तक पहुंचे और इनके दुख दूर हो, और इन्हें इनके सुख प्राप्त हो, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके दुख दूर और सुख प्राप्ति में पैसा ही सहायक है आज की सिस्टम में। किसी नारियल फोड़ने से, किसी नमाज को अदा करने से, किसी के जीसस की प्रे करने से नहीं कोई दुख दूर हो सकता, ना कोई सुख की प्राप्ति हो सकती है। कल्पना वालों को छोड़ दें तो ऐसे वो एक मजा आता है जिनको ऐसे कल्पना की बात रहती है। जैसे बच्चों को खिलौने खेलने में मजा आता है, उसको वो खिलौना छीनो तो उसको दुख होता है, रोता है, बस। उससे ज्यादा इसकी कोई प्राप्ति नहीं है। और खिलौने भी पैसों से ही मिलते हैं। और आप भी जो वहां श्रद्धा वगैरह जाके शो करते हो वो पैसों से ही मिलती है। मतलब आप वहां जाके पैसे देते हो तब जो पुजारी है या महाराज है आपको थोड़ी अटेंशन देते हैं। अगर आप वहां ना दें और उनका खाना वाना खा के और वहां रह के आ जाए तो वो आपको ऐसे देखेंगे कि ये आ गया भिखारी, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे से ही सब होता है। सर जी, लाख यादें भुलाने की कोशिश करता हूँ लेकिन भूल नहीं पाता, लेकिन हीनता हमेशा पड़ी लेती है, ऐसा क्यों? गीता देवी जी कह रही हैं। भाई व्यवस्था ही ऐसी है ना, इसमें या तो आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा अपने से आगे जो है उनको देख के, या तो अपने से नीचे वालों को देख के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। जो अपने बराबर वाले में वहां थोड़ा आदमी बराबर महसूस करता है कि चलो ठीक है, मेरे जैसे हैं सब। तो व्यवस्था ऐसी हो रखी है, इतने वर्गों में लोग बटे हैं, तो ऐसे ऐसे जब अनुभव होते हैं तो इस प्रकार का रिजल्ट होगा ही। इससे इससे बचने के लिए या तो आपको थोड़ा फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए ताकि इनके असर से बच सको, या इनके असर कम हो जाता है। बाकी फाइनली तो व्यवस्था ठीक होने पर ही होगा। जब आप हर आदमी को देखेंगे कि सब बराबरी से जी रहे हैं, सब अपनी मौज में हैं, जैसे चाह रहे हैं वैसे जी रहे हैं, तब ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। क्योंकि तब ना कोई आपको ऐसा दिखेगा कि कोई है जिसके पास वो है जो आपके पास नहीं है, और ना कोई ऐसा दिखेगा कि उसके पास वो नहीं है जो आपके पास है। वहां सब कुछ सबके पास ही होगा, सबकी पहुंच सब तक ही रहेगी। तो वहां कोई जो है इस तरह का कुछ होगा नहीं फिर। सर, नास्तिक की परिभाषा क्या है? देखो, अभी जो परिभाषा चलती है वो है, नास्तिक का मतलब रहता है कोई चीज को वो ना करता है। तो अभी जो आस्तिक नास्तिक कहा जाता है वो ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि जो कोई ईश्वर के होने का बोलता है कि कोई ईश्वर है, कोई भी प्रकार का, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं ईश्वर की हैं। एक तरह का अल्लाह, वो भी एक ईश्वर की परिभाषा है। एक तरह का जो है वो वेदों में है, माने सगुण है, निर्गुण है, या राम कृष्ण के रूप में, जीसस के रूप में, है ना। ऐसे कोई तत्वों को ईश्वर मानते हैं, जैसे अग्निदेव, वायुदेव, इस तरह की बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं हैं। तो जो ईश्वर को नकारता हो, है ना, ऐसा ही नहीं कि जो ईश्वर की परिभाषा हो रखी इन्हें ही नकारता हो, माने जो कोई ऐसा सचेतन टाइप का ईश्वर को वो नकारता है कि कोई इस सृष्टि के पीछे कोई ऐसा चेतन जैसा ईश्वर नहीं हो सकता, है ना। जैसे आदमी चेतन होता है ऐसे जिसकी बुद्धि चलती हो, जो इच्छा करता हो, वो उसको नकारते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो यहीं आके ऐसा हो जाता है, मूल में नहीं है ऐसा कुछ। तो उन्हें नास्तिक बोलते हैं। या ऐसे दर्शन जो ईश्वर को नकारते हैं, उन दर्शनों को नास्तिकता की श्रेणी में रखा जाता है। जो एनी हाउ ईश्वर को मानते हैं उन्हें आस्तिकता की श्रेणी में रखा जाता है। ये है आस्तिक नास्तिक का एक एक सिंपल सी परिभाषा।